तो भाई वर्ल्ड कप को खत्म हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इस बीच नए कोच मिल गए गौतम गंभीर, हमें नए कप्तान मिले सूर्य कुमार यादव। लेकिन जो हमें पता था, जो चीज़ हमें पता थी वो ये थी कि श्रीलंका के खिलाफ हमारा रिजल्ट 3-0 ही होगा, और जो हुआ। और मेरा मानना तो ये है कि जो मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मुझे लगता है आपके लिए भी कह सकता हूँ कि गिन के 10 बॉल से ज़्यादा हमने इस सीरीज की नहीं देखी होंगी। लेकिन फिर भी हम रिव्यू के साथ आए हैं, मतलब ये देख रहे कॉन्फिडेंस, क्या कहोगे भाई? भाई देखो, अगर आप ये सीरीज बॉल बाय बॉल देख रहे हो तो भाई आपको सीरियसली अपनी लाइफ के ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो। क्योंकि श्रीलंका के साथ सीरीज कौन देखता है बायलैटरल यार, कोई भी नहीं देखता, सीधी सी बात है। हम तो आ गए इसलिए क्योंकि कल कुछ इंटरेस्टिंग हो गया और बहुत दिनों से हमने कुछ बनाया नहीं था वीडियो, तो हम आ गए जबरदस्ती, बस किसी ने पूछा नहीं हमें, हम आ गए। बट कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ भाई, कल इंडिया हारी बड़ी थी, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर रियान कुंबले, रिंकू मुरलीधरन, सूर्या वॉन, इन्होंने आके मैच जिता दिया भाई। वो श्रीलंका कितनी झंडू टीम है, कितनी झंडू टीम है कि 12 बॉलों में 9 रन चाहिए थे। सही तो बात है। जो 12 बॉलें थी वो एक रिंकू मुरलीधरन की थी और एक सूर्या वॉन की थी। उसमें वो 8 ही रन बना पाए, सुपर ओवर में ले गए मैच। तो मैं क्या। मैं तो हैरान हूँ भाई। मतलब आप ये देखो ना, वर्ल्ड कप में जो आप कह रहे थे कि हमारे डेथ बॉलर कौन थे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, सिराज आ रहा है, उधर से कुलदीप आ जाता है कभी कभार, या कट टू नेक्स्ट पार्ट, रियान पराग, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह। तो भाई आप मतलब, ठीक है इंडिया जीती बल्ले बल्ले, और ये तो भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी तक इंडिया के खिलाफ इंडिया को क्या परेशानी आती थी कि हमारा छठा बॉलर कौन होगा, क्या वो हार्दिक पांड्या होंगे, कौन होंगे। लेकिन भाई जिस हिसाब से ये टीम है, संजू सैमसन को छोड़ के हर कोई बॉलिंग कर रहा है, हर कोई हाथ तो घुमा ही लेता है। भाई गंभीर का बस चलेगा, वो संजू से भी करवा देगा, और वो अब बुमराह बैटिंग करता पाएगा, बुमराह ओपनिंग करेगा, बॉलिंग की नहीं बैटिंग की। और उसमें वो छक्के टांगेगा लंबे लंबे। गंभीर कुछ भी जसप्रीत कर सकता है नारायण, भाई, कुछ भी। जसप्रीत नारायण होगा फिर भाई वो। वैसे ही गंभीर को चाहिए एक नारायण टाइप प्लेयर, अब वो कौन बनता है इंडिया, वैसे देखने वाली बात हो गई। एक ग्रेट हम्म। चैपल ने आके इरफान पठान का तो करियर खत्म करा था। वो उन्हीं को याद होगा जो 90s किड्स है, उन 2000 वालों को नहीं पता होगा वो चीज। सही तो बात है। खैर, बीइंग ऑन द टॉपिक ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीलंका, हमने एक मैच नहीं देखा भाई, हमने हाईलाइट देखी केवल इस मैच की जो कल रात को हुआ। हम ऑनेस्टली ये बात बोल रहे हैं आपको, अगर आपको स्किप करनी है वीडियो अभी कर दो, बट हम करेंगे बकचोदी इसमें, तो आप आपकी मर्जी है। तो भाई इंडिया ने 137 बना दिए जैसे तैसे, वॉशिंगटन की बढ़िया इनिंग्स आई, उससे पहले ऐसे 102 3 पे 7 थे जितना मुझे याद है, बन गए अनन्या 137। पांडे की भी अच्छी आई, मतलब रियान हाँ पराग। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई। वो और 2 छक्के अच्छे मारे भाई, उसने फायदा लिया अपनी अपॉर्चुनिटी का जो मिली है उसको। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई श्रीलंका चेज कर रही है, ऐसा लग रहा होगा, जो लाइव देख रहा होगा उसको तो ये लग रहा होगा क्रूज कर रही है 110 पे एक, 15.2 ओवर कुछ ऐसा। भाई आपसे वहां से 28 बॉल पे 28 रन नहीं बने, आप साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका से मैं तो तो वर्ल्ड कप हैरान- फाइनल में नहीं बने, आपसे बायलैटरल में अपने घर में ही नहीं बन रहे। सही बात है, तभी शायद ये हाल है कि उनको क्वालिफायर खेलने पड़ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लाले पड़े हुए हैं क्वालिफाई करने की। तो भाई ये थोड़ा ना, वो है, दिक्कत की बात मर्जी है, है टैलेंट मतलब, कम है। जो जो हो रहा है देखो, श्रीलंका की टीम बहुत ग्रेट थी 2016-17 तक, जब तक जयवर्धने, संगकारा, मलिंगा, इवन जयसूर्या, ये सब प्लेयर थे। उसके ट्रू। बाद तो ऐसा डाउनफॉल आया है कि मतलब बहुत ही खराब। वेस्ट इंडीज की जो टीम हम देखते हैं 80s 90s की, वैसा टाइप का डाउनफॉल आया है, उतना लेवल गिर गया है इस टीम का। बहुत बहुत गिरा, और इसमें कई कारण है भाई, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही एक, उनका बोर्ड में भी रस्साकशी चलती रहती है। इसके अलावा जो कप्तान है वो डायपर की तरह बदलते हैं, चाहे वो असलंका हो, हसरंगा कुशल हो, परेरा हो। डिसूजा हो, कुशल परेरा हो। बहुत सारे कप्तान इनके बदलते रहते हैं, तो इनके उसमें ना भाई, बोर्ड के उसमें अलग इनका चलता है। तो शायद यही सारे कारण है इनका जो क्रिकेट का हाल है, क्योंकि पैशनेट तो है इनकी जनता, स्टेडियम पूरा हाँ, हाउसफुल होता है, लेकिन वही एक एस्थेटिक्स डिलीवर भी ही नहीं है, कर पा रहे। एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स भी भी है। है, इंडिया के मुकाबले ज्यादा अच्छा दिखता है स्टेडियम, मतलब टीवी में। हम श्रीलंका जाके मैच नहीं देख के आए, घर पे नहीं देखा, हम बता रहे हैं। लेकिन ये जो तू कह रहा है भाई, जोक्स अपार्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीसीसीआई भी तो सॉर्ट ऑफ एक एहसान ही चुका रहा है, या फिर मदद ही करने की कोशिश कर रहा है, वरना क्या मतलब है इस पॉइंटलेस सीरीज बिल्कुल का। बिल्कुल। तो मीनिंगलेस।
बट कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नहीं है, प्लेयर्स भी उतने अच्छे लेवल के नहीं है इनके पास, आ ही नहीं रहे रैंक्स में से। एक पट्टी राणा डिसेंट प्लेयर है, वो कल शायद इंजर्ड होके चला गया है। हाँ हाँ तो और वो भी डिसेंट है जब सामने 7 नंबर की जर्सी होती है ऑपोजिट एंड पे। बिल्कुल, ये करी ना बात। ये इंटरनेशनल में पथिराना और सीएसके का पथिराना में जमीन आसमान का फर्क है भाई। वो चलता है ना भाई, पट्टी राणा है इन फॉर श्रीलंका, ऐसे क्लाउन वाला इमोजी। हाँ फिर पट्टी राणा इन सीएसके, वो रॉक वाला इमोजी, वही है। सही बात है। तो अपनी इंडियन टीम पे वापस आते हैं भाई। मैच सुपर ओवर में जाता है, इन घंटुओं से नहीं बनते 28 रन। मतलब भाई तूने बोल ही दिया कि आप डिजर्व ही नहीं करते चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप की क्वालिफायर खेलने के लिए ही डिजर्व करते हो आप भी। बट चलो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुपर ओवर में जाता है। सुपर ओवर हमारा डालने कौन आता है? वॉशिंगटन सुंदर। जबकि सिराज भी वो मैच खेल रहा था, लेकिन शायद इंडिया क्योंकि पहले बॉलिंग कर चुकी, नहीं इंडिया तो बाद में बॉलिंग करी है ना। इंडिया बाद में बॉलिंग तो कर फिर रही तो थी लेकिन पहले वार्म अप हो गई। सिराज पता नहीं गंभीर के मन में आया कि चलो, या सूर्य के मन में, सुंदर को स्पिनिंग देते विकेट है। हाँ यही कारण था। और उसने डिलीवर करा भाई वॉशिंगटन सुंदर ने। हैं। एक बॉल वाइड है, फिर शायद एक सिंगल आया है, फिर 2 विकेटें ही आई हैं, या बीच में विकेट आई है, सिंगल आया है, विकेट आई है, हाँ ऐसा हाँ जो सही भी बोल रहे लगा हो लो। सही बोल रहे हो, पहली वाइड ही थी पहली वाली। उसके बाद भाई सूर्य ने पहली बॉल पे मैच खत्म कर दिया, चौका मार के स्वीप। तो मतलब सम्स अप श्रीलंकन क्रिकेट। अब तू एक बात कह रहा था मुझे, हम पहले बात कर रहे थे इस वीडियो से, कि तूने पढ़ा है इस बारे में या फिर तुझे किसी ने बताया है कि श्रीलंका हर मैच में इन थी पूरी सीरीज में। हाँ तो बता, थोड़ा सही बात एक्सप्लेन कर उस बात को। भाई। मतलब वही लोग हैं ना, हमें कहेंगे कि यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन श्रीलंका तो इन थी हर मैच में। लेकिन भाई इन विन होना अलग बात है, लेकिन जब आपके कोलैप्स हो रहे हैं, जब आप 214 रन बना रहे थे तो निशंका एक क्रूज कंट्रोल पे थे, मतलब चले ही जा रहे थे। वो तो सूर्य कुमार यादव की ब्रिलियंट कैप्टनसी के अक्षर पटेल को लाए और आखिरी को उसमें ढह गई, 9 विकेटें ऐसी बह गई उनकी। हाँ उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ इंडिया ने मतलब 161 के आसपास से, फिर वो बारिश की वजह से कम हुआ, तब भी इन थी उस मैच में श्रीलंका। और तीसरे मैच में हाँ। कल तो इन ही थी भाई। आपने खुद बोला कि 110 रन क्या कितने रन थे, 30 मतलब 28 रन नहीं बने यार तुमसे, तो आप हारने डिजर्व करते हो। और टीम की हार तो हार है भाई, अब चाहे वो कोलैप्स करके आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं। अब भाई टेक अवे लेते हैं सीरीज से, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। हम सीरीज का ही हाँ रिव्यू बना रहे हैं, मैच का तो बना नहीं रहे। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नई रजीम है, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी और गौतम गंभीर की कोचिंग, बाय माइटी इंप्रेसिव, अनबीटन, 3-0 बिल्कुल वाइट वॉश करा है। और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के बारे में तू पहले ही बोल रहा था सीरीज से पहले। अब हम अपनी तारीफ नहीं करने की कोशिश कर रहे, एक बात स्टेट कर रहा हूँ सिर्फ, कि भाई ग्रेड बंदा है, एटीट्यूड है नहीं, यंगस्टर्स वगैरह के साथ बहुत अच्छा जेल होता है। और भाई वो जो तूने बोला वो एग्जैक्टली हुआ। मतलब ठीक है, हार्दिक से कैप्टनसी छीन के सूर्य को दी, बट अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, सूर्य भी ठीक ही कैप्टन है, क्या कुछ मतलब ले जाएगा आगे। हाँ। अच्छा भाई, तभी तो हम बोल रहे थे कि अगेंस्ट जब साउथ अफ्रीका भी ये सूर्य कुमार यादव ने करी थी, तो वो दिखा था काम एंड कंपोजर। तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल 0% एटीट्यूड है जो दिखता है, और मुझे लगता है वो फेक नहीं करते हैं। कई बाकी खिलाड़ी कर भी देते हैं कि हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जो होते नहीं है वो। लेकिन सूर्य कुमार यादव को देख के भाई लगता है मुझे कि काफी मतलब चिल बंदे हैं। और जैसा आपने बताया कि जो यंगस्टर्स हैं वो भी मतलब अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। कल जब वो 2 रन हुए सुपर ओवर में, तो कोई ऐसा नहीं था कि तूने क्यों कर दिया, वो लॉन्ग ऑफ से बॉल टाइम पे क्यों नहीं मारी। आराम से उन्होंने कहा चिल होके कोई बात नहीं। और शायद टीम का माहौल ऐसा ही है। तो मे बी भाई ब्लेसिंग डिसगाइज हो, हार्दिक पांड्या से छीन के सूर्य कुमार यादव, मे बी इंडिया टू दूसरी बार वर्ल्ड कप उठा रही हो, खैर अभी जल्दी होगी, लेकिन बढ़िया कप्तानी और बढ़िया इंसान भाई। तीसरी बार अगर अब उठाया तो। नहीं, लगातार दूसरी बार, मैं ये अच्छा, कह रहा था। लगातार, हाँ लगातार दूसरी बार। भाई बिल्कुल देख, रोहित शर्मा के अंडर एक बहुत देर खेले हैं एमआई के लिए, और गौतम गंभीर के अंडर ये केकेआर में खेले हैं। तो बिल्कुल। गौतम गंभीर के अंडर रह के कामनेस आती है, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, रोहित शर्मा स्पेशली जाने जाते हैं कि भाई यंग प्लेयर्स, अभी गार्डन में घूमने वाले लड़के वाली चली रही थी थोड़े टाइम पहले। हाँ अदरवाइज भी 2021 के टूर में देखोगे, एक बारी कोविड चल रहा था, तब सीन हो गया था, ये रेस्टोरेंट में खाना वाना खा रहे थे कहीं, तब अलाउड हाँ नहीं था। हाँ तब हाँ भी हाँ साथ में पृथ्वी शॉ, यंग लॉन्डे ही थे। तो रोहित शर्मा इज नोन कि भाई हाँ, आ जाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है।
बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। वही फुटस्टेप्स में सूर्या चल रहे हैं मेरे ख्याल से। और बिल्कुल। जो एक और बात तू कह रहा था इससे पहले ही, सीरीज शुरू होने से पहले ही, कि ओडीआई में नहीं रखा सूर्य को, सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर की तरह देख रहे हैं सूर्य कुमार को कि भाई T20 की कैप्टनसी करो और वही फॉर्मेट खेलो। टेस्ट में तो कोई चांस है ही नहीं सूर्य का, जब ओडीआई नहीं। नहीं बन रहा। हम्म। तो भाई क्या, मेरे को तो लगता है अगले 2 वर्ल्ड कप, 2028 तक का वर्ल्ड कप तो खींच देगा सूर्य अकेले, भाई मेरे मतलब को एज अ आराम कैप्टन। आराम से मेरे को लग रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा भी खींच गए भाई, 38-37 जितने के हैं भी वो। हम्म। और रोहित शर्मा से ज्यादा, मतलब विद नो नो ऑफेंस रोहित शर्मा के लिए, लेकिन रोहित शर्मा से ज्यादा फिट दिखते भी हैं, और मुझे लगता है ऑन फील्ड भी हैं। रोहित शर्मा भी फील्ड फिट हैं, बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, बढ़िया कैच करते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है सूर्य कुमार यादव में क्षमता है, 2 वर्ल्ड कप तो खींच जाएंगे लगभग 2028 तक। अभी 33 के ही है। हाँ, तो भाई अब गौतम गंभीर तो है ही, मतलब अनोखा ही बंदा है, अलग ही माइंडसेट का बंदा है। लेकिन भाई बिल्कुल। कल रिंकू, मुरलीधरन और सूर्यवंशी ने हंसी दिलवा दी भाई को। वो हंसते नहीं है, कभी नोन नहीं है वो अपने हंसने के लिए। कल वो भी हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मैं तो खुद हैरान था भाई, मुझे तो आज पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है भाई, मजाक से हटके। वरना अगर ये सब ना हुआ था ना, तो भाई हम सच बता रहे हैं कि शायद ये वीडियो भी ना बनती, इसकी संभावना हाँ, थी। हाँ, नहीं नहीं बनती। और मैं, मतलब गालियां लिख देना, अगर नहीं चाहिए वीडियो तो लिख देना, हम तो डालेंगे ही जब हमारा मन करेगा, हमारा चैनल है। हमारा चैनल है, सही बात है। तो अब भाई सेकंड टेक अवे, एक बंदा है जिसको हमने, मेरे ख्याल से जो यूट्यूब की जनता है या कोई भी मीडिया हाउस है, सबसे ज्यादा डिफेंड करा होगा उसकी विकेट कीपिंग पोजीशन को, उसकी नंबर 3 की पोजीशन को, स्पेशली इन T20। भाई हर बार हकता है यार ये, ऐसा किस्मत खराब है क्या है मैं नहीं समझ पा रहा। हम कह रहे मौका नहीं दिया, यूएसए यूं ही घुमा के ले आए, वीजा लगवा दिया, बस वेस्ट इंडीज घुमा के ले आए। जब दिया एक बार ही नंबर, ओपनिंग पे दिया चांस, जो 81 वाला मैच को बता रहा, डीएलएस वाला जो मैच था, कल दिया नंबर 3 पे, दोनों में हाँ एक ही रिजल्ट आया, 0। संजू सैमसन की बात हो रही है इधर। भाई, क्या करे भाई। संजू सैमसन को तो हम दोनों ने ऐसे डिफेंड करा है कि जैसे हम लोगों ने अपनी बेटी से भी आई हुई है, मजाक करके, कि हमारा दामाद है वो। उसके बाद जो संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है, ऋषभ पंत को भाई, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस ऐसी होती है, कम से कम कोई ये नहीं कह पाता कि ये टीम में क्यों है, मतलब हाँ, बोलते सही हैं, बात। लेकिन एवरेज होती है, हम्म। बहुत ज्यादा खास नहीं, लेकिन ठीक होती है इनकी तो भाई। जिस हिसाब से बिलो एवरेज खेल रहे हैं, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि स्कीम ऑफ थिंग्स से जल्दी बाहर हो जाए। और एक गौतम गंभीर की भाई, वो क्या कोर्ट थी वो संजू सैमसन के लिए। भाई तू कह रहा है स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो जाए, लेकिन गौतम गंभीर की 2020 सितंबर के आसपास का ट्वीट है कि संजू सैमसन इज नॉट ओनली द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया। एनीवन अप फॉर डिबेट? ये भी क्वेश्चन मार्क भी है एंड में इसी बात का। हाँ, ये ठीक प्रखर है। भाई नहीं कर रहे डिबेट के लिए, वो गौतम गंभीर ने कहा है कभी प्रखर भाई के साथ डिबेट करने आ हाँ, जाओ। कंफ्यूज मत होना भाई। तो ये है। आप उसका हम स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहे, अगर आपको देखना, हमने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है इंस्टाग्राम पे अपने, तो आप उस पे जाके देख सकते हो, लिंक नीचे ही है वीडियो के। तो हम्म। बट अब ये बोला है गौतम गंभीर ने, मतलब थोड़ी तो लॉन्ग लीज देंगे कि हाँ भाई तू थोड़ा तो चांसेस ले, लेकिन अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस आती रही, क्योंकि संजू सैमसन के बारे में क्या कहते हैं जनरली, जो बात चलती है, नैरेटिव चलता है कि ये बंदा मतलब आईपीएल में तो बहुत बढ़िया करता है राजस्थान रॉयल्स के लिए, डोमेस्टिक में भी ठीक कर लेता है, इंडिया ए के लिए भी ठीक कर लेता है, लेकिन जब इंडिया की बारी आती है तो ये हक हम्म। देता है। और ये बिल्कुल। जारी अभी भी मतलब चल ही रहा है। सॉरी बट हम तो खुद चाहते हैं कि भाई संजू सैमसन टीम में हो, उसको इनफ चांसेस मिले हैं, लेकिन जब भी मिले हैं भाई उसने कुछ परफॉर्म नहीं करके दिया। सही बात है। और भाई हम यही बात अपने हमने वर्ल्ड कप। माँ बहन दादा दादी पता नहीं किसकी गालियां खाई हैं इसके लिए। हमने एक रील डाली थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कि भाई क्यों ऋषभ पंत नहीं होना चाहिए नंबर 3 पे, संजू सैमसन होना चाहिए। और उस बात से तो हम दोनों अभी भी बैक ही करेंगे उस बात को, क्योंकि अगर आप जाके देखोगे तो ऋषभ पंत ने भी कुछ बहुत खास नहीं करा वर्ल्ड कप में, विद रिस्पेक्ट। वो विद टेस्ट का रिस्पेक्ट। एक बेहतरीन प्लेयर है, मतलब कीपर छोड़ो, प्लेयर ही बेहतरीन है। बट ओडीआई और T20 में अभी काफी वर्क इन प्रोग्रेस है अभी ऋषभ पंत। बिल्कुल है अब भाई, कह सही देंगे बात। तू क्या है भाई, हाँ मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं तो बातें करने आता हूँ यार। ठीक है। अब खुद ही जवाब, इसका भी जवाब मिल गया। अब भाई थर्ड टेक अवे क्या है?
रियान पराग है मेरे ख्याल से थर्ड टेक अवे इस हाँ, रियान सीरीज पराग, का। बिल्कुल। और जो नंबर पे खेल रहे हैं भाई, मतलब आईपीएल में भी 4 नंबर पे खेले और 4 नंबर पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी इस साल। लेकिन वो और नीचे खेल रहे हैं, स्पेशली रेयान पराग की भाई जो बॉलिंग है। और कुछ ना हो, इंडिया के लिए कितना खेलें पता नहीं मुझे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स या कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे तो उन्हें 6 बॉलिंग ऑप्शन तो मिल गया, कम से कम भाई 2 ओवर तो डाल सकता है ये लड़का। और हम्म। का मतलब सवाल हम लोगों ने उठाया और उठाना भी जायज़ ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी हो कि वाह! लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं दी कि बिल्कुल हम कहें कि क्यों है ये टीम में। अच्छी, उन्होंने भाई डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। भाई देखो, अगला अपने आप बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने आप को बैक करता है, लेकिन अगर आप पब्लिक फोरम पे आके बोलोगे कि मैं तो सिर्फ फाइनल ही देखूंगा, मैं तो वर्ल्ड कप देखूंगा नहीं जब तक मैं उसमें बता नहीं हूं नहीं, पाते। तो फिर आपको जब आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे, स्पेशली जिम्बाब्वे जैसी कंट्री के अगेंस्ट, तो आपको गालियां तो पड़ेगी। देखो, इट इज वारंटेड। मगर अभी कमबैक अच्छी है, और आईपीएल के टाइम पे हम दोनों ने बिल्कुल खुल के बोला है कि हाँ भाई, इंडिया का चांस मिल भी जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस ही उस हिसाब की थी। और वो उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू करी है, और बॉलिंग भी गंभीर ने अच्छी खासी दी है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 4, 5, इवन 6 पे भी वही वाली बात है, खिलाना है तो बंदे को खेलना है तो खेल लेगा इंडिया के लिए 6 पे भी, चाहे सही वो बात ऊपर का बैट्समैन है। और बिल्कुल। भाई, लास्ट टेक अवे क्या है? भाई मेरे को तो शिवम दुबे की थोड़ी दिक्कत लग रही है कि भाई उसकी जगह बनती भी है T20 स्क्वाड में अब। सही बात है। आपको क्या लग रहा है, मतलब आपके हिसाब से देखना चाहिए किसी और को? ये क्या क्या हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट या नीतीश रेड्डी को ट्राई कर सकते हैं आपकी नज़र में? भाई मुझे लगता है नीतीश रेड्डी गुड टाइम है नीतीश रेड्डी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी यंग भी है, वो 20-21 साल का है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी बना था आईपीएल में, जबकि वो डिजर्व नहीं करता था, बट हम्म। एसआरएच हार गई थी तो दे दिया। बट उसको देख सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग भी डिसेंट क्लिक पे कराता है 135-40 पे, और बैटिंग उसने दिखाया है प्रेशर सिचुएशन में बैट करके। एनीवे बिल्कुल। दुबे से तो बेटर ऑप्शन होगा, बट वही है भाई, दुबे खेलता है कौन सी फ्रेंचाइज में, और हम्म। गंभीर उस फ्रेंचाइज को कितना पसंद करते हैं, आप बहुत। अंदाजा लगा लो। तो उस उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई दुबे की आगे फ्यूचर में जगह बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि बिल्कुल। ऋतुराज की जगह नहीं बनी अगर स्क्वाड में, तो शिवम दुबे की कहाँ से बन जाएगी आगे गोइंग फॉरवर्ड। सही। भाई अगली अब सीरीज है, ओडीआई सीरीज है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो अगर आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे कमेंट सेक्शन में हमें, तो हम प्रीव्यू के साथ आ जाएंगे, नहीं दिखाओगे तो फिर ऐसे ही कुछ बढ़िया हुआ तो रिव्यू के साथ आएंगे सीधा। तो मेरे ख्याल से इसको यहीं सम अप करते हैं भाई। बिल्कुल भाई, अच्छी बिल्कुल। सीरीज थी, और ब्रिलियंट टू सी सूर्या एज अ कैप्टन, इवन गंभीर एज अ कोच, और बाकी कई टीमों को उन्होंने खाली कर दिया, केकेआर को खाली कर दिया है। अगर आप केकेआर फैन हो तो हमने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो, हम लिंक कर देंगे कि केकेआर को कितना नुकसान हुआ है क्योंकि गंभीर चले गए हैं इंडिया की कोच बनने। तो इसी नोट पे आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और होपफुली उसमें हम दोनों साथ में हो, ऐसे जूम कॉल पे ना हो। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बट इंटरेस्ट दिखाओ थोड़ा ओडीआई सीरीज के लिए, तो हम कोशिश करेंगे बनाने की। बिल्कुल। बाय बाय, टेक केयर।